बाबरकत नाम है। मैं आपके सामने पास्टर जूलिया बेबी वैसे पाकिस्तान के तवज्जुह से हमने बाइबल की तिलावत का आगाज़ किया हुआ है। बाइबल मुक़द्दस की पहली किताब पैदाइश और उसका 43 चैप्टर मैं आज आपके सामने तिलावत करूँगी। और काल मुल्क में और भी सख्त हो गया और यूँ हुआ कि जब उस गल्ला को जिसे मिस्र से लाए थे खा चुके तो उनके बाप ने उनसे कहा कि जाकर हमारे लिए फिर कुछ अनाज मोल ले आओ। तब यहूदा ने उसे कहा कि उस शख्स ने हमको निहायत ताकीद से कह दिया था कि तुम मेरा मुँह ना देखोगे जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ना हो। सो अगर तू हमारे भाई को हमारे साथ भेज दे तो हम जाएंगे और तेरे लिए अनाज मोल लाएंगे, और अगर तू उसे ना भेजे तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उस शख्स ने कह दिया है कि तुम मेरा मुँह ना देखोगे जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ना हो। तब इसराइल ने कहा कि तुमने मुझसे ये क्यों किया, ये बदसलूकी की कि उस शख्स को बता दिया कि हमारा एक भाई और भी है। उन्होंने कहा, उस शख्स ने बेइज्जत होकर हमारा और हमारे ख़ानदान का हाल पूछा कि क्या तुम्हारा बाप अब तक जीता है और क्या तुम्हारा कोई और भाई है। तो हमने इन सवालों के मुताबिक उसे बता दिया। हम क्या जानते थे कि वो कहेगा कि अपने भाई को ले आओ। तब यहूदा ने अपने बाप इसराइल से कहा कि उस लड़के को मेरे साथ कर दे तो हम चले जाएंगे ताकि हम और तू और हमारे बाल बच्चे ज़िंदा रहें और हलाक ना हों, और मैं उसका ज़ामिन होता हूँ तो उसको मेरे हाथ से वापस मांगना। अगर मैं उसे तेरे पास पहुँचा कर सामने खड़ा ना कर दूँ तो मैं हमेशा के लिए गुनहगार ठहरूँगा। अगर हम देर ना लगाते तो अब तक दूसरी दफ़ा लौट कर आ भी जाते। तब उनके बाप इसराइल ने उनसे कहा, अगर यही बात है तो ऐसा करो कि अपने बर्तनों में इस मुल्क की मशहूर पैदावार में से कुछ और उस शख्स के लिए नजराने लेते जाओ, जैसे थोड़ा सा रोगन बलसान, थोड़ा सा शहद, कुछ गरम मसाला और मुर और पिस्ता और बादाम और दूना दाम अपने हाथ में ले लो, और वो नकदी जो फेर दी गई और तुम्हारे बोरों के मुंह में रखी मिली अपने साथ वापस ले जाओ, क्योंकि शायद भूल हो गई हो। और अपने भाई को भी साथ लो और उठकर फिर उस शख्स के पास जाओ, और खुदाए कादिर उस शख्स को तुम पर मेहरबान करे ताकि तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को तुम्हारे साथ भेज दे। मैं अगर बेऔलाद हुआ तब उन्होंने नजराना लिया और दूना दाम हाथ में लिए और बिन्यामीन को लेकर चल पड़े। और जब यूसुफ ने बिन्यामीन को उनके साथ देखा तो उसने अपने घर के मुतज़म्मिन से कहा, इन आदमियों को घर में ले जाओ और कोई जानवर ज़बह करें, खाना तैयार करें। ये आदमी दोपहर को मेरे साथ खाना खाएंगे। उस शख्स ने जैसा यूसुफ ने फरमाया था किया और इन आदमियों को यूसुफ के घर में ले गया। जब इनको यूसुफ के घर में पहुंचा दिया तो थोड़ा डर गया। डर के मारे कहने लगा कि वो नकदी जो पहली दफ़ा हमारे बोरों में रखकर वापस कर दी गई थी उसी के सबब से हमको अंदर करवा दिया है, ताकि उसे हमारे खिलाफ बहाना मिल जाए और वो हम पर हमला करके हमको गुलाम बना ले और हमारे गधों को छीन ले। और वो यूसुफ के घर के मुंतज़म के पास गए और दरवाज़े पर खड़े होकर उससे कहने लगे, जनाब, हम पहले भी यहाँ अनाज मोल लेने आए थे, और यूँ हुआ कि जब हमने मंजिल पर उतरकर अपने बोरों को खोला तो अपनी अपनी बोरी तुली हुई नकदी अपने बोरे के मुंह में रखी देखी। सो हम उसे अपने साथ वापस लेते आए हैं, और हम अनाज मोल लेने और भी नकदी साथ लाए हैं। ये हम नहीं जानते कि हमारी नकदी किसने हमारे बोरों में रख दी। उसने कहा कि तुम्हारी सलामती हो, मत डरो, तुम्हारे खुदा और तुम्हारे बाप के खुदा ने तुम्हारे बोरों में तुमको खजाना दिया होगा। मुझे तो तुम्हारी नकदी मिल चुकी। फिर वो शमौन को निकालकर उनके पास ले आया, और उस शख्स ने उनको यूसुफ के घर में लाकर पानी दिया, और उन्होंने अपने पाँव धोए और उनके गधों को चारा दिया। फिर उन्होंने यूसुफ के इंतज़ार में कि वो दोपहर को आएगा नजराना तैयार करके रखा, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उनको वहीं रोटी खानी है। जब यूसुफ घर आया तो वो उस नजराने को जो उनके पास था उसके सामने ले गए और ज़मीन पर झुककर उसके हुजूर आदाब बजा लाए। उसने उनसे खैर आफियत पूछी और कहा कि तुम्हारा बूढ़ा बाप जिसका तुमने जिक्र किया था अच्छा तो है, क्या वो अब तक जीता है? उन्होंने जवाब दिया, तेरा खादिम हमारा बाप
खैरियत से और अब तक जीता है। फिर वो सर झुका झुका कर उसके हुजूर आदाब बजा लाए। फिर उसने आँख उठाकर अपने भाई बिन्यामीन को, जो उसकी माँ का बेटा था, देखा और कहा कि तुम्हारा सबसे छोटा भाई, जिसका जिक्र तुमने मुझसे किया था मुझसे किया था। फिर कहा कि ए मेरे बेटे, खुदा तुझ पर रहम करे। तब यूसुफ ने जल्दी की, क्योंकि भाई को देखकर उसका जी भर आया और वो चाहता था कि कहीं जाकर रोए। सो वो अपनी कोठरी में जाकर वहाँ रोने लगा। फिर वो अपना मुंह धो कर बाहर निकला और अपने को ज़ब्त करके हुक्म दिया कि खाना चुनाओ। और उन्होंने उसके लिए अलग और उनके लिए जुदा और मिस्रियों के लिए जो उसके साथ खाते थे जुदा खाना चुना, क्योंकि मिस्र के लोग इब्रानियों के साथ खाना नहीं खा सकते थे, क्योंकि मिस्रियों को इससे करायत है। और यूसुफ के भाई उसके सामने तरतीबवार अपनी उम्र की बढ़ाई और छोटाई के मुताबिक बैठे और आपस में हैरान थे। फिर वो अपने सामने से खाना उठाकर हिस्सा करके उनको देने लगा, और बिन्यामीन को हिस्सा उनके हिस्सों से 5 गुना ज़्यादा था। और उन्होंने मैं पी और उसके साथ खुशी मनाई। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना तमाम समाअत करने वाले बहन भाइयों पे बाइस से बढ़कर ठहरे। आमीन।